नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट का। ठीक है, इसे हम हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला बुक जो आपका था अंतरा भाग 2 ये स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कविताएं पढ़ा रखी हैं, तो उसका वीडियो आप मुझे एक तरह से मेरा जो वीडियो है इससे पहले का चैप्टर का वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो नीचे लिंक आपको वहाँ दिखेगा उसमें आप देख सकते हो। इससे पहले के जो वीडियो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये हमारा चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 जो आपका है वो है वसंत आया, जिसे लिखा है रघुवीर साहे जी ने। ठीक है, तो मैं आपको आसान भाषा में स्पष्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना कविता। और आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो वहां पे आपको यहाँ पे एक आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पहले आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे जो आप क्लिक करोगे तो साइड में एक बेल आइकन का लोगो आएगा, उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सभी प्रकार के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको बहुत चीज़ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कवि लेखक का जीवन परिचय मिल जाएगा, और क्लास 12 का न्यू कोर्स ज्योग्राफी का मिल जाएगा, क्लास 12 हिस्ट्री का न्यू कोर्स मिल जाएगा, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा न्यू कोर्स, और फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और नीचे आपको एक लिंक मिलेगा प्रोफाइल सेक्शन पे। वहाँ उस लिंक का मतलब ये होता है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाओगे। ठीक है, और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप मुझसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स सब मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए फ्री में तो आप इस पर ज्वाइन हो जाना। अगर आपको फ्री में नहीं चाहिए तो आप ज्वाइन मत होना। लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए नोट्स, ठीक है, यानी जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसका PDF होता है, वो PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप का नाम A.K NCERT स्टडी पॉइंट है। यहाँ जब आप सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पर तो ऊपर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा कविता है वो मैं आपको परिचय के साथ बताता हूँ, इंट्रोडक्शन। देखो, वसंत आया जो कविता है, इसमें जो कवि हैं रघुवीर साहे जी, उन्होंने जो है ये बताया है कि जो मनुष्य है, ठीक है, और जो प्रकृति है, इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो टूटता जा रहा है। ठीक है, यानी मनुष्य ये भी एक पता लगाता है, मान लो वसंत आने वाला है तो मनुष्य पता लगाता है कैलेंडर के माध्यम से। यानी कहीं ना कहीं मनुष्य का जो है संबंध प्रकृति से टूट गया है। यही इसी को बताते हुए जो एक तरह से कवि हैं वो बताते हैं कि जो मनुष्य है और जो प्रकृति है उनके बीच में जो संबंध था वो कैसे टूटता जा रहा है, इसी को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखो, वसंत आया इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। देखो, इस चैप्टर में जो हमारे कवि हैं वो यह बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वसंत का अनुभव किया आते हुए। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया वसंत आया। देखो, वसंत आया कविता में बताया है कि आज के जो वातावरण है उसमें मनुष्य और जो प्रकृति है इसके साथ जो रिश्ता था वो टूट गया एक तरह से। अब उसे वसंत ऋतु के आने का अनुभव होने की बजाय उसका पता जो है वो कैलेंडर से चलता है। पहले मनुष्य जो है एक तरह से प्रकृति का एक तरह से उस पर निर्भर रहता था, या फिर प्रकृति से समझता था कि अभी वसंत ऋतु कब आएगा। ठीक है, लेकिन आजकल मनुष्य जो है वो कैलेंडर के माध्यम से समझता है कि जो वसंत पंचमी है, यानी वसंत ऋतु जो है वो कब आएगा। लेकिन पहले जो है एक तरह से जब वसंत ऋतु आता था तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ते थे, कड़क हो जाते थे जमीन पे। ठीक है, खुशबूदार हवा भी चलती थी, ऐसा माहौल होता था जब वसंत आता था तब। लेकिन आजकल मनुष्य ये चेक नहीं करता। आजकल मनुष्य ये पता लगाता है अगर कार्यालय यानी ऑफिस का छुट्टी है तो वसंत पंचमी आ चुका है या फिर वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। लेकिन
जो पहले मनुष्य होते थे उनका एक तरह से संबंध ऐसे होता था कि जो प्रकृति है वो प्रकृति से पहचानते थे। अगर हवा चल रहा है तो वो समझते थे, या फिर मान लो एक तरह से पत्ते झड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा माहौल लग रहा है कि अब वसंत ऋतु आ चुका है, तो वो पता लगाते थे कि वसंत ऋतु आ चुका है। लेकिन आजकल मनुष्य कैसे पता लगाते हैं? कैलेंडर के माध्यम से। इसी को संबोधित करते हुए जो है कवि ने ये बात बताया है। अब उसे ऋतु का जो वसंत ऋतु का जो आने का अनुभव है वो जो है कैलेंडर से चलता है पता, ठीक है। वसंत ऋतु से पहले पत्ते झड़ते हैं, आपको पता होगा, खुशबूदार हवा भी चलती है, और कवि ने आज की जो आधुनिक जीवन शैली है इसका वर्णन किया। मॉडर्न जो जमाना है, या फिर मॉडर्न टाइम भी कह सकते हैं, या फिर आधुनिक जीवन शैली भी कह सकते हैं, तो ये जो समय है इसमें मनुष्य किस प्रकार प्रकृति से दूर होता जा रहा है या फिर टूटता जा रहा है रिश्ता संबंध, ये यहाँ पर कवि ने बताया है, ठीक है। तो ये तो हमारा परिचय था इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या। अब हमारा जो पहला काव्यांश है वो है जैसे बहन से लेकर वसंत आया तक, ठीक है। देखो संदर्भ में आप लिखोगे कवि का नाम रघुवीर सहाय जी, और जो कविता है इसमें आप लिखोगे वसंत आया। अब प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा जो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय द्वारा ये जो रचित कविता है वसंत आया इससे ली गई है। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध जो है, रिलेशन जो है वो टूटता जा रहा है, ठीक है। इसी का वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने। तो देखो ये तो हमारा संदर्भ हो जाता है और प्रसंग हो जाता है। इसका जो व्याख्या है वो बहुत ही लंबा होगा। देखो व्याख्या जो है, वसंत के आने से पहले आपको पता होगा एक तरह से जो वसंत है, वसंत ऋतु, ये जब आता है तो कैसा माहौल रहता है, ठीक है, कैसा वातावरण रहता है। और जब वसंत आने के बारे में जब कवि को पता चलता है, या फिर जब कवि इस बारे में कुछ कहता है, ठीक है, वसंत के आने के बारे में कवि कहता है कि जो सुबह की जो सैर करते समय जब वो किसी बंगले में लगे जो अशोक के पेड़ हैं वहां पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज आती है, ठीक है, आपकी पंक्ति में भी लिखा होगा। तो देखो जब वसंत के आने के बारे में जब कवि ये कहता है कि वो सुबह ऐसे सैर करने के लिए निकलता है, ठीक है, तकरीबन 6 बजे होते हैं, वो सुबह उठता है और ऐसे घूमने के लिए जाता है पार्क में। तो देखता है, मतलब ऐसे ही घूम रहा होता है तो देखता है कि उसी के आसपास एक बंगला है, उसमें अशोक का एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, उसमें बैठी, पता है, एक उसमें चिड़िया बैठी हुई थी जो कूकती है। और इससे ये पता चलता है कि जो वसंत ऋतु है उसका आगमन हो रहा है। यानी ऐसे माना जाता था अगर चिड़िया जो है वो कूक रही है तो ऐसा मानते थे कि वसंत ऋतु जो है वो आने वाला है, ठीक है। कवि कहता है कि जो चिड़िया है उसकी आवाज उतनी ही मधुर है जितनी मधुर एक बहन की आवाज जब वह अपने भाई को बुलाती है दा कहकर, ठीक है। जैसे का प्रयोग यहाँ किया गया है तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे बता रहा है, उदाहरण देके आपको कहीं भी बता दे, अगर कुछ भी आपको हिंदी साहित्य में दिखाई दे या फिर कविता में, वहां पर अगर जैसे शब्द का प्रयोग करके कुछ चीज बताया जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे दा बताया गया है, दा वैसे कुछ होता नहीं है लेकिन जैसे करके बताया गया है। अब देखो इसका आगे का भी होता है। देखो जब कभी सुबह के समय सड़क पर चल रहे होते हैं तब लाल बजरी के ऊपर तो कवि के पैर के नीचे अचानक से ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बड़े बड़े जो पीले पीले पत्ते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से चुरमुराने की आवाज आती है। जैसे मान लो अगर जो एक पेड़ है, अगर आप सुबह जाओगे तो पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरे रहते हैं पूरा, तो वो कहीं ना कहीं कड़क पत्ता होता है, अगर आप उस पर पैर रखोगे तो कहीं ना चुरमुर का आवाज आएगा, एक तरह से कर आवाज आएगा उसमें से। तो वो जो है कवि बताता है सुबह 6 बजे की जो हवा, एक तरह जो सुबह 6 बजे आप कह लो 6 AM, तो 6 बजे इतनी ताजगी हवा होती है, ऐसा उसमें ऐसा अनुभव करते हैं कवि, ठीक है। कवि कहते हैं कि सुबह 6 बजे की हवा इतनी ताजगी होती है उसमें कि ऐसा लगता है कि मानो वह हवा जो है अभी अभी गर्म पानी से नहा कर आई हो, ठीक है।
यहाँ पे वो उदाहरण के सहित बताते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार हवा चलती है, और वो हवा इस प्रकार से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हवा गर्म पानी से नहा कर आया हो। ठीक है, इतना ताजगी हवा चलता है सुबह 6 बजे। ये जो है हमारे कवि बताते हैं। अब देखो, यह सुबह की ताजा जो हवा है हमारी, वो फिरकी की तरह जो है गोल गोल घूमती हुई सी आई और चली गई। ठीक है, और इस तरह जो है कवि ने फुटपाथ पर चलते चलते जाना कि जो वसंत है वो आ गया। इस प्रकार कवि ने पहचान लिया कि वसंत आ चुका है। ठीक है, किस प्रकार पता लगाया? पहले देखा कि हवा चल रही है, ठीक है, अशोक का एक पेड़ है, उसमें एक चिड़िया है जो कुकरा रही है। ठीक है, फिर पेड़ के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, उसमें पैर रखता है तो आवाज आता है, और 6 बजे जो हवा भी सही चलती है। इस प्रकार जो है सब कुछ पता लगाने के बाद जो है कवि को पता चल जाता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रथम काव्यांश खत्म हो जाता है। अब हमारा जो अगला काव्यांश है वो है और यह कैलेंडर से लेकर वसंत आया तक। ठीक है, देखो आपका संदर्भ वही रहेगा, क्योंकि पंक्ति कविता जो हमारा कविता है उसका नाम है वसंत आया, और इसका जो दूसरा काव्यांश है उसमें भी वही संदर्भ प्रसंग आएगा जो आपके पहले काव्यांश में था। ठीक है, तो हम इसके व्याख्या को देखते हैं कि वो व्याख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें कविता, ये जो हमारे कवि है ये इसमें ये बताते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो किस प्रकार वसंत ऋतु का पता लगाता है, कैसे पता लगाता है कि वसंत ऋतु आ चुका है। तो देखो, कवि कहते हैं कि जो वसंत के आने का पता उन्हें जो है कैलेंडर से चल गया था। पहले इनको जो है कैलेंडर से पता चल चुका था, और जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी हुई तो ये प्रमाणित हो गया कि हाँ वसंत आ गया है। जो उनका जो दफ्तर था, कार्यालय था, ऑफिस जो था, वहां पर छुट्टी हो गया। तो छुट्टी होने का कारण जो है यहाँ पर वसंत ऋतु का आगमन से ही है। देखो, वसंत पंचमी के बारे में कवि को जानकारी कैलेंडर से मिलती है। ठीक है, उनसे कैलेंडर से जानकारी मिल चुकी थी। कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते, एक तरह से अपने बचपन में कविताएं पढ़ा करते थे, और उसने कविताओं में यह भी पढ़ा था कि जो जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, मान लो वसंत ऋतु आने वाला है तो उस प्रकार जो है प्रकृति में किस प्रकार कुछ बदलाव दिखेगा वो ही यहाँ पर पूरा बताया गया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही वसंत आया रखा गया है। देखो, जैसे पलाश के जो पेड़ हैं उस पर लाल लाल फूल आता है, जो पलाश का पेड़ होता है उस पर लाल लाल एक फूल उग जाता है, और शाम और जो आम बोर भी एक तरह से वसंत में मौसम में ही आती है। ठीक है, तो ये उस समय का कुछ दृश्य है। देखो, कवि कहते हैं कि जो वसंत के आने पर केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नदवान में भी जो है सुगंधित सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। आप जब भी वसंत ऋतु आएगा उससे पहले जो पेड़ लगे होते हैं उसके पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते हैं। ठीक है, वसंत के फूलों का रस जो है वो पीकर भंवर और कोयल अपना अपना प्रदर्शन और सुंदर तरीके से करेंगे। कवि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय में छुट्टी होने से चलेगा। ठीक है, यानी कवि कहता है कि आजकल का जो व्यक्ति है उसका प्रकृति से संबंध टूटता जा रहा है। वो हर चीज का जो पता है वो कैलेंडर से लगाता है। और ये जो कविता है ये रघुवीर साय जी ने इसलिए लिखा है कि कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो उसको कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो कविता था ये खत्म हो जाता है। तो आप इसके विशेष को देख लो। अगर जो हमारा ये क्वेश्चन बनता है, और आपको बता दूं आपका जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो उसमें जो व्याख्या आएगा सप्रसंग व्याख्या वो आपका आएगा काव्यांश से और आपका आएगा गद्यांश से।
ठीक है, इन दो से आपके व्याख्या आते हैं सप्रसंग। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है वो मैं आपको जो है एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपको जो है विशेष भी लिखना पड़ता है सबसे आखिर में। विशेष में क्या लिखना पड़ता है कि वो जो पंक्ति है उसमें किस प्रकार का देखने को मिलता है, अलंकार है, छंद कौन सा है, ठीक है, शैली कौन सी है। तो देखो इस कविता में पहला हमारा पॉइंट बन जाएगा, इस कविता में कवि ने वसंत आगमन का सजीव वर्णन किया है, बिल्कुल अच्छे से वर्णन किया है, अच्छे से बताया है। कवि की भाषा जो है बहुत ही सरल और भाव अनुरूप है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। यह कविता जो है छंद मुक्त कविता है, इसमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें जो है कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे दा, ठीक है, वहां पे एक शब्द आया था जैसे दा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार था, तो इसमें अलंकारों का जो है सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। ये आपका पॉइंट कॉमन हो जाएगा, अगर आप कोई भी पंक्ति पढ़ोगे तो उसमें अगर आपको अलंकार के बारे में जानकारी है तो आप पहचान जाओगे कि अलंकार यहाँ पर उपयोग किया गया है, और आप एक पहला पॉइंट बना दोगे अलंकार का, ठीक है। इस कविता में कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच जो दूरियां हैं उनका वर्णन किया है, ठीक है। ये पूरा वर्णन कवि ने हमारे इस कविता के माध्यम से किया है और बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कविता है बहुत ही इजी कविता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कविता हमारा खत्म हो जाता है। इसके आगे हमारा कविता आ जाएगा तोड़ो। तो जो तोड़ो कविता है ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको मैं बता दूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।